साथियों नमस्कार, मैं शुभम तिवारी रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा तैयारी कैसी चल रही है, सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है। साथियों इस वीडियो में आपको 5 से 6 मिनट के अंदर आपको 10 प्रश्न कराने वाले हैं हम। समाज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 प्रश्न जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, ये आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीडियो को जरूर देखना है। चलो इधर देखो, सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है हमारा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखो, सभी को पता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है, कि विस्तार है, कि विग्रह है, कि विच्छेद है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है क्या? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। पेपर में आता है भैया समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उत्तर रहेगा आपका समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण है। पेपर में प्रश्न आता है कि हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में समास होते हैं आपके 6 प्रकार के। एक बार और देख लीजिएगा, हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। चलो इतना क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो क्या है? ग्रह आगत क्या अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? कि आचार कुशल अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? कि प्रतिदिन अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? कि कोई नहीं है? इसका हमें आंसर जल्दी फटाक से बताना है। जल्दी फटाक से हमें आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है, कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या है। तो देखो, सबसे पहले देखना है कि क्या आपका ग्रहागत है, या आपका आचार कौशल है, या आपका प्रतिदिन है। तो हमने आपको बताया, एक मिनट एक बात ध्यान रखिएगा आप, कि अव्ययीभाव समास में पहला पद आपका अव्यय उपसर्ग या आपका निपात होगा। ठीक है, ये पहचान है। और इधर देखिएगा कि जैसे आपका ग्रहागत है, क्या है? ग्रहागत है, तो ग्रहागत का विग्रह होगा, क्या हो गया? ग्रह से आगत होगा। क्या होगा? ग्रह से आगत होगा। ठीक है, इसमें आपका अव्ययीभाव समास नहीं है। फिर आपका है आचार कुशल। आचार कुशल का मतलब होता है आचार से कुशल। क्या होता है? आचार से कुशल। इसको ग्रह को आगत, या और इसको लिखो आचार से कुशल। ठीक है, इसमें है आपका कर्म समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। इसमें है आपका करण समास है, करण तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास और इसमें करण है। और इधर देख पा रहे हैं आप, इधर क्या है? प्रति है, अर्थात प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति आपका उपसर्ग है। प्रति क्या है? प्रति उपसर्ग है, इसलिए प्रतिदिन में आपका अव्ययीभाव समास हो गया। क्या हो गया? प्रतिदिन में आपका अव्ययीभाव समास हो गया। आंसर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जल्दी फटाक से आपको इसका आंसर देना है कि गजानन में कौन सा समास है। कि द्वंद्व समास है, कि बहुब्रीहि समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि कर्मधारय समास है। इसका हमें आंसर बताना है कि गजानन में कौन सा समास है। ठीक है, चलो तो सभी को पता है, इधर गजानन देख लो। गजा, एक मिनट, गजानन। ठीक है ना, गजानन में है आपका गज को आनन। इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा गज के समान। क्या है? गज के समान आनन इसका विग्रह है। गज के समान आनन इसका विग्रह है। और इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें समास होगा आपका बहुब्रीहि समास होगा। अर्थात गजानन आपको पता है भैया, हाथी को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी को कहते हैं, जिसमें तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है। तो बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है, आपको ये पता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है? कि बहुब्रीहि समास है, कि कर्मधारय समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि द्वंद्व समास में। देखो इधर कि देवासुर है जो आपका देवासुर, देवासुर का विग्रह क्या होगा? देव और असुर।
ठीक है। जब इसका विग्रह देव और असुर होगा तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें आपका समास होगा द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आंसर डी आपका सही हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि वन गमन में कौन सा समास है? क्या है? वन गमन में कौन सा है? कि बहुब्रीहि समास है, कि द्विगु समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि कर्मधारय समास है? इसका हमें आंसर बताना है। तो देखो, वन गमन में समास है आपका क्या है? वन विग्रह क्या होगा? वन को गमन अर्थात क्या है? कर्ता ने कर्म को, है ना, तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास हो गया आपका। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास हो गया और आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया कि आपका अगर आ जाए कि वन गमन में कौन सा समास है, तो वन गमन में आपका तत्पुरुष समास है। अगर भेदी पूछ लिया जाए तो आपका कर्म तत्पुरुष समास है और विग्रह क्या है? वन को गमन। इतना क्लियर है। चलो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि त्रिलोकी में कौन सा समास है? तो त्रिलोकी में कि कर्मधारा है, कि बहुब्रीहि है, कि द्विगु समास है, कि द्वंद्व समास है? इसका हमें आंसर बताना है कि त्रिलोकी में कौन सा समास है। ठीक है, त्रिलोकी में कौन सा समास है? तो आप इधर एक चीज देख रहे हैं, त्रिलोकी अर्थात आपको संख्यावाची शब्द दिख रहा है। इसका क्या होता है विग्रह? देखो, त्रिलोकी का विग्रह होगा त्रिलोकी तीन लोकों का समूह। ठीक है, अर्थात इसमें कौन सा समास हो गया? इसमें आपका द्विगु समास हो गया, क्योंकि क्या है? आपका पहला शब्द आपका संख्यावाची है। इसमें क्या होता है? पहला शब्द संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। ये ध्यान आपको अच्छे से रखना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि देशभक्ति कौन सा समास होगा? देशभक्ति में कौन सा समास है? कि क्या भैया द्विगु समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि द्वंद्व समास है, कि बहुब्रीहि समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इधर देखिएगा, सातवें का आंसर, इसका विग्रह क्या होगा? देखो इधर, देशभक्ति, देशभक्ति विग्रह क्या है? देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए भक्ति में भैया सीधा तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? देश के लिए भक्ति में आपका तत्पुरुष समास होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे सुपरटेट हो, बार बार प्रश्न आपके आते हैं। और इतनी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये प्रश्न, इस वीडियो से आपका 1 नंबर हमेशा मजबूत होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि त्रिलोचन में कौन सा समास है? कि अव्ययभाव है, कि कर्मधारा है, कि बहुब्रीहि है, कि इनमें से कोई नहीं है? त्रिलोचन में कौन सा समास है? जल्दी फटाक से बताइए। देखो, अर्थात इधर देखो, त्रिलोचन का विग्रह क्या होगा? इधर देखो, त्रिलोचन का विग्रह होगा आपका 3 नेत्रों वाला। क्या है? 3 नेत्रों वाला। कौन सा नेत्रों वाला? 3 नेत्रों। ये 3 नेत्र किसके थे? अर्थात शिव जी के थे कि नहीं थे? शिव जी के थे 3 नेत्र। तो भैया जब क्या होगा? 3 नेत्र होंगे तो बहुब्रीहि समास होगा कि नहीं होगा? किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जा रही है, बताई जा रही है कि नहीं? इसलिए आपके त्रिलोचन में आपका बहुब्रीहि समास हो गया। आंसर आपका सी सही हो गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि चौराहा में कौन सा समास है? कि बहुब्रीहि है, कि तत्पुरुष है, कि अव्ययभाव है, कि द्विगु समास है? इधर देखो, चौराहा क्या है? चौराहा है, सभी को पता है, 4 राहों का समूह। ठीक है, 4 राहों का समूह या 4 रास्तों का समूह आपका चौराहा हो गया। और चौराहे में आपका क्या हो जाएगा? चौराहे में आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि आपका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद आपका संख्यावाची है। प्रथम पद संख्यावाची है।
ठीक है, इसलिए आपका डी आंसर सही हो गया। अब रह गया है आपका आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न क्या है, देखो इधर, महादेव में कौन सा समास है? द्विगु समास है कि अव्ययभाव समास है, कर्मधारा है कि द्वंद्व समास है? महादेव में कौन सा समास है? इधर देखिएगा जल्दी फटाक से, महादेव, महादेव इधर देखिएगा, महान है जो देव। तो भैया इसमें समास है आपका कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि इसमें विशेषण विशेष की विशेषता बताई जाती है, विशेषण और विशेष की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। ठीक है, ये हो गए आपके 10 प्रश्न। अब बताओ कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपने कितने प्रश्न समास के सही किए। इसमें से आपका एक प्रश्न हमेशा के लिए मजबूत रहेगा। कोई भी आपका टीईटी का एग्जाम हो, कोई ही आपका वनडे एग्जाम हो, अगर हिंदी आती है तो एक प्रश्न यहां से आपका मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखिएगा भैया, रिजल्ट गुरु लेके आपके सामने आया है सीटेट का एकलव्य बैच। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला पेपर आपका है 399 का, दूसरा पेपर है आपका 599 और कॉम्बो बैच है आपका 699 का। ठीक है, ये आपकी बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट फैकल्टी से आप क्या करेंगे, तैयारी आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही नए वीडियो के साथ, जिसमें आपके 10 प्रश्न रहेंगे। 10 प्रश्न में आपका एक प्रश्न तो हमेशा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। थैंक यू साथियों, थैंक यू प्लस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।